दृढ़ता भी मनुष्य का एक धर्म है। आशिष्टो दृढ़िष्टः, तैत्तिरीय उपनिषद 2:8-1। मनुष्य आशावान हो और अपने कर्तव्य पथ में दृढ़ रहे, मनुष्य के लिए ये आवश्यक है। इसी तरह मनुष्य उत्साह में रहे। क्रिया सिद्धि ही सत्वे भवति महता नोपकरणे भोज प्रबंध। क्रिया की सिद्धि के लिए बहुत धन नहीं चाहिए, बहुत लोग नहीं चाहिए, बहुत उपकरण नहीं चाहिए। तब क्या चाहिए? सत्व चाहिए। सत्व माने सत्वगुण नहीं, अंतःकरण नहीं, बल नहीं, धैर्य नहीं। सत्व माने उत्साह। सत्व माने उत्साह। मनुष्य के जीवन में उत्साह हो, उद्देश्य प्राप्ति की आशा बनी रहे और दृढ़ता पूर्वक कर्म में संलग्नता हो। बस मनुष्य को जीवन का आनंद मिलता रहे। आप अपने आनंद को फल में मत रखिए, अपने पास रखिए। फल बेचारा आपसे दूर हो जाता है, भविष्य में चला जाता है, स्वर्ग में चला जाता है, अमेरिका में अथवा अन्य किसी देश में चला जाता है, दूसरे काल में चला जाता है और किसी दूसरी वस्तु की प्राप्ति में चला जाता है, तो आपका सुख आपसे अलग हो जाता है। आप सुखहीन हो जाते हैं। जरा सोचिए तो सही, आपका सुख कहाँ रहता है? अवश्य ही किसी जड़ वस्तु में, किसी दूर देश में, किसी दूर काल में नहीं रहता। वो तो आपके हृदय में रहता है। उसका अनुभव करने के लिए जीवन में समत्व का कौशल आना चाहिए। कौशल माने कुशलता, निपुणता। ऐसी कुशलता, निपुणता होनी चाहिए कि अपना सुख अपने से दूर न हो, उसके मिलने में देर न हो और वो दूसरा न हो। देर होती है काल में, दूरी होती है देश में और दूसरा होता है पराया। आप अपने सुख को पराये में मत रखो, दूर मत रखो, उसमें देर मत करो और सदा सर्वदा अपने पास रखो। महापुरुष जो होते हैं अपने सुख को, अपने उत्साह को रखते हैं। उत्साह बना हुआ है तो सुख है और उत्साह टूट गया तो दुख ही दुख है। मनुष्य उत्साह से ही सफलता प्राप्त करता है। उपनिषद कहता है कि चरय वैति चरण वै मधु विंदति। चलते रहो, जो चलता है उसको शहद मिलती है। जो चलना ही बंद कर देगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। चलने का भी एक तरीका है, एक रीति है, एक प्रणाली है, एक शैली है। प्रणाली क्या है? देखो, कभी छोटी सी नाली में से भी निकल जाते हैं, ये नाली ही प्रणाली है। शैली क्या है? शैल से, पर्वत से जो धारा गिरती है, जो गंगा जी की धारा, यमुना जी की धारा, ये शैली है। प्रणाली छोटी होती है, शैली जरा बड़ी होती है, विस्तीर्ण होती है। जैसे भी हो, चले चलो। गीता के दूसरे अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक में मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायि नो नित्या स्थान स्थितिक्षस्व भारत यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। ये है गीता का मनुष्य, गीता का मानव धर्म। जब हम रास्ते में चलते हैं तो कहीं ठंडी हवा आती है, कहीं गर्म हवा आती है, कहीं अपने मन का भोजन मिलता है, कहीं नहीं मिलता। कहीं सोने के लिए अच्छी जगह मिलती है, कहीं नहीं मिलती। कहीं कोई तारीफ करने वाला मिल जाता है, कहीं
4 गाली सुनाने वाला मिल जाता है। यही है मात्रा स्पर्श। मियन्ते इति मात्राः विषयाः। भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों का स्पर्श होता है, कोई गर्म कोई ठंडा और कोई गर्म ठंडा दोनों, कहीं शीत कहीं उष्ण और कहीं शीतोष्ण, कहीं सुख कहीं दुख और कहीं सुख दुख दोनों एक साथ। इनमें समत्व है। इसलिए यदि सुख सामने आ जाए तो ये मत समझना कि अब सुख आया और हम हमेशा सुख में ही रहेंगे। सुख में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि सुख में सुख के वियोग का रस आना चाहिए। होवे तो सुख और उसमें ले सुख के वियोग का रस, ये मजा है। इसी तरह आवे तो दुख, परंतु मनुष्य दुख में दुख के वियोग का रस ले। आगमा पाई नह का अर्थ ये है कि सुख दुख आते जाते हैं, इसलिए उनके आते समय ही उनका जाना देख लो और उनके जाते समय ही उनका आना देख लो। नजर ऐसी पैनी होनी चाहिए कि प्रत्येक परिस्थिति में प्रतीत हो कि ये भी नहीं रहेगा। यदि आप दुख में घबराएंगे नहीं, उद्विग्न नहीं होंगे और सुख में आपको आसक्ति नहीं होगी, तो आपका जीवन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहेगा। विकार है तो सति विक्रयन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः। कुमार संभव में आया है। ये बात हम आपको अगली बार सुनाएंगे।